सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वन शॉट क्लासेस में। तो मैं आज क्लास 10th का सोशल साइंस जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास पढ़ाऊंगा। तो बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले आ जाता है संसाधन। आखिर संसाधन किसे कहते हैं? तो पहले हम इसे ही देख लेते हैं कि आखिर संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन यानी कि संसाधन वे सभी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक, प्रौद्योगिक और मानव प्रयासों के संयुक्त उपयोग से हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बनाती है। यानी कि जितनी भी चीज़ों को हम बदल कर, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, मानव प्रयासों का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सब संसाधन में आ जाता है। और संसाधनों को उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब संसाधन का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो मूल और प्रकार के आधार पर देखिए, तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन आ जाता है जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है, जैसे जल, भूमि, वायु, वन, खनिज, ये सब। इसमें नवीकरणीय होता है, अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय में आ जाता है आपका सौर ऊर्जा, जो बार बार आ सकता है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होता है, लगातार आते रहता है। अनवीकरणीय जिसको फिर से नहीं वापस पाया जा सकता, एक बार खर्च हो गया तो हो गया। उसमें आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम। एक बार पेट्रोल आपने खर्च कर दिया तो फिर पेट्रोल वापस नहीं आ सकता है। तो आगे देखते हैं। आगे मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में आप क्या देख सकते हैं? मानव संसाधन यानी कि मानव कौशल और ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से, जैसे में इंजीनियरिंग, डॉक्टर ये सब मानव संसाधन के रूप में होते हैं, जिसे मानव पूंजी भी कहा जाता है। मानव निर्मित संसाधन भी होता है, वे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे में मशीन, इमारत, सड़क, ये सब आदि हो गए। और फिर विकास की अवस्था के आधार पर, जिसमें संभावित संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडारित संसाधन और स्टॉक संसाधन होता है। तो संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडारित संसाधन, स्टॉक संसाधन, इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो इतना ही जान लीजिए कि बस इतने संसाधन के विकास की अवस्था के आधार पर इतने संसाधन होते हैं। संसाधन के विकास का महत्व देख लेते हैं। संसाधन के विकास का महत्व क्या होता है? संसाधनों का सही उपयोग करना और उनका संरक्षण करना। हाँ, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संसाधनों को समुचित प्रबंध आवश्यक है। सही बात है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हमें संसाधन को संरक्षण करना चाहिए। यदि संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है तो यह पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बन जाता है। जैसे में हम लोग संसाधन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे में हम लोग पेड़ को काट कर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन घटने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। तो ये सब इसमें बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, संसाधनों के दुरुपयोग देख लेते हैं। संसाधनों के दुरुपयोग का प्रभाव क्या होता है? तो संसाधन के दुरुपयोग करने से पर्यावरणीय समस्या, जैसे भूमि का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, समाज में असमानता और आर्थिक संकट होता है। भूमि का क्षरण जैसे में आपका भूमि उपजाऊ नहीं रहेगा, भूमि धीरे धीरे भूमि पर एक फर्टिलाइजर का लेयर बनने लगेगा, तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि उपजाऊ कम होने लगता है। जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु में जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो गर्मी बहुत होने लगेगी। समाज में असमानता होता है, कोई कोई जो वर्ग होता है वो अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है। और आर्थिक संकट भी इससे पैदा होती है, क्योंकि संसाधन धीरे धीरे घटते जाती है। अब संसाधन संरक्षण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? संसाधन संरक्षण के लिए गांधी जी के एक विचार था। गांधी जी के विचार को देख लेते हैं। संसाधन प्रकृति का उपहार है और इसका उपयोग सभी के लिए, सभी के भले के लिए होना चाहिए। तो ये गांधी जी का था। संसाधन के टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो हमें भविष्य के पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए और संसाधन का प्रयोग उसी रूप में करना चाहिए ताकि भविष्य के लोग भी इसे यूज कर सके, भविष्य के लोगों के लिए भी ये बच सके। अब भूमि संसाधन और इसकी महत्ता देख लेते हैं। तो भूमि संसाधन में आ जाता है, भारत में भूमि उपयोग कैसे कैसे? कृषि, वन, चारागाह, बंजर भूमि, इन सभी रूपों में भूमि का प्रयोग किया जाता है भारत में। अब भूमि क्षरण के कारण कटाव होने लगता है, वनों की कटाई और जल प्रभाव, ये सभी के कारण भूमि क्षरण होता है। यानी कि भूमि का मतलब कटाव और वनों की कटाई और जल भराव के कारण ये भूमि भूमि का क्षरण होने लगता है। भूमि संरक्षण का उपाय क्या हो सकता है? वृक्षारोपण किया जा सकता है, उचित कृषि तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि फर्टिलाइज़र ये सब का प्रयोग ना करके उसके जगह पर खाद का प्रयोग किया जाए। जल संचयन किया जा सकता है। और सतत विकास देख लेते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो इसमें आपको संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य के पीढ़ियों के लिए संसाधनों के अधिकार को प्रभावित ना करे। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि संसाधन का उपयोग उसी प्रकार करना चाहिए ताकि भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी बच सके। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इतना ही टॉपिक था। तो एक लास्ट है, यह अध्याय छात्रों को यह समझाने में मदद करता है कि संसाधनों का सही प्रबंधन और सतत विकास समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
ये हमें चैप्टर यही बताता है कि संसाधनों का सही प्रबंधन और सतत विकास क्यों महत्वपूर्ण है। संसाधनों का सही प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि हम लोग अपने भविष्य के आने वाले लोगों के लिए बचा सके उसे, उसका मतलब अच्छे से उपयोग कर सके, ताकि हमारा पर्यावरण भी, जलवायु में भी कोई इफेक्ट ना हो और हम अच्छे से जी सके, हमारा भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छे से जी सके। तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।